सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये कलयुग इसे ही कहते हैं। कल ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों को इसके फैक्ट नहीं पता है। उल्टा चोर कोतवाली को डांटे। नेशनल हेराल्ड उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन ने स्थापित किया था, जो उस समय देश की आवाज उठाने के लिए स्थापित किया गया था। वो अखबार समय की रफ्तार के साथ नहीं चल पाया। अखबार पर कर्ज बढ़ गया। 100 बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम 90 करोड़ रुपए एजेएल को कर्जा दिया था। ये कर्ज बिजली बिल व अन्य कामों के लिए नेशनल हेराल्ड के काम आया है। इतना झूठ बीजेपी कैसे बोल सकती है? यंग इंडिया ने एजीएल को टेक ओवर कर लिया, ये झूठ है। ये आरोप गांधी परिवार पर लगाया जा रहा है। यंग इंडिया कंपनी क्यों बनी? भारत सरकार की पॉलिसी के मुताबिक यंग इंडिया बना था। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की आत्मा है। यंग इंडिया सेक्शन 25 के तहत बनी है। 700 शेयर होल्डर थे, जिसमें यंग इंडिया एक शेयर होल्डर बन गया। सेक्शन 25 के अंतर्गत कोई डायरेक्टर, चेयरमैन एक पैसा नहीं ले सकता है। मैं भाजपा को चैलेंज करता हूं, कोई एक बैंक अकाउंट बताएं, ट्रांजैक्शन दिखाएं। सेक्शन के तहत पैसा लेने की दूर की बात है, तनख्वाह भी नहीं ले सकता। सुब्रमण्यम स्वामी 2013 में कोर्ट आगे क्या कुछ कहा राज्यसभा सांसद ने, सुनिए बयान। साफ कलयुग इसी को कहते हैं, जो आज एक कल ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों को इसके फैक्ट्स नहीं मालूम है, सच्चाई नहीं मालूम। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी ओर से, प्रदेश कांग्रेस की ओर से बहुत सी चीजों को क्लियर करने के लिए बुलाया है, जिससे आपको जानकारी हो जाए। ये एक ऐसी है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। याद कीजिए 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जवाहरलाल जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने दिया। और उस समय क्या किया था? भारतीय जनता पार्टी का तो वजूद नहीं था। इसकी मात्र संस्था ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ, वो रिटन डॉक्यूमेंट। और इस तरह उन्होंने देश की आजादी न मिलने पाए, इसके लिए मौखिक ही नहीं लिखित अपील की थी। और आज वही जिस मात्र संस्था ने अंग्रेजों का साथ दिया था, उसकी पॉलिटिकल विंग ने, पॉलिटिकल पार्टी ने, ईडी जिसकी सरकार है, जिसके अंतर्गत आती है, उन्होंने एक एफआईआर लिखाई। ईडी ने चार्जशीट फाइल की। एफआईआर पहले हो गई थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कहानी उल्टी है। नेशनल हेराल्ड जो था, उसका नवजीवन भी था, कौमी आवाज भी थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोगों ने हेराल्ड को इसलिए स्थापित किया था, नेशनल हेराल्ड को, कि अंग्रेजों के दबाव में बहुत से लोग, बहुत से अखबार उस समय जो स्वतंत्रता की आवाज थी उसको छापते नहीं थे। तब चैनल तो थे नहीं कि मैं कहूं दिखाते नहीं थे, छपता नहीं था। देश की आजादी के बाद वो अखबार किसी तरह से जो होना चाहिए था, वो समय की रफ्तार के साथ नहीं चल पाया। नतीजे के तौर पे उस पर कर्ज हो गया। तो अब उल्टा देखिए, जब कर्ज बहुत बढ़ गया तो चेक के माध्यम से
100 बैंक ट्रांजैक्शन, ये नहीं कि कोई कैश दिया है, 100 बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने एएलजे को दिया। उल्टा देखिए, एजेएल को कर्जा दिया कांग्रेस पार्टी ने 100 ट्रांजैक्शन के माध्यम से।